सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है तो दिखाएं। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आईनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने पूछा, ये बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमों की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि एपीसी पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 21वीं तरमीम हुई थी जिसके बाद ट्रायल हुआ था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके, लिहाजा फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आईनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने पूछा, ये बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमों की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि एपीसी पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 21वीं तरमीम हुई थी जिसके बाद ट्रायल हुआ था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके, लिहाजा फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आईनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने पूछा, ये बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमों की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। एटीसी कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया कि एपीसी पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 21वीं तरमीम हुई थी जिसके बाद ट्रायल हुआ था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके, लिहाजा फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी।